तो मैं कुछ जादू की चीज है जो आप देख रहे होंगे, मैं इनको पानी में घुमा रही हूँ। और 1 लीटर का पानी है, 1 लीटर में सिर्फ आपको 4 बार घुमाना है। समझ गए आप? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सिर्फ 4 बार घुमाना है। और ये जादू की चीज ऐसी है जो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। मुझे पहले आपको टिप्स बताने हैं कि आखिर ये जादू का फर्टिलाइजर क्या है, क्या है आखिर इसके गुण, क्या ऐसी चीज है जो हम आपको दिखाएंगे, मरते हुए पौधों को जिंदा कराएंगे। और हकीकत में है, जमानों से आपको ये दिखा रही हूँ, मतलब कि कई सालों की गार्डनिंग है और सालों की गार्डनिंग आपको दिखा रही हूँ कि मरते हुए पौधों को मैंने जिंदा किया है। भाई जो पौधे वाकई में काफी मतलब लगता है कि अब नहीं बचेंगे, हम लोग की कोशिश होती है, पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि उनको हम बचा लें, बिल्कुल एंड टाइम पे, जब तक उनकी डंडी बिल्कुल सूख के खत्म नहीं हो जाती, जब तक हम लोग उनको सोचते हैं, उम्मीद लगाए रहते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरा ये गुलाब का पौधा है जो टोटल बिल्कुल काला हो गया था, बिल्कुल काला होके डेड हो गया था, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खत्म हो गया था। तो मैंने ये जादू का फर्टिलाइजर इसमें डाला, और जादू का फर्टिलाइजर डाला और एक चुटकी चीज डाली, एक छोटा सा चने के बराबर टुकड़ा डाला। तो आखिर इस टुकड़े में क्या था, जो आप अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। ये मेरा 1 महीने का रिजल्ट है। 1 महीने पहले इसकी कंडीशन देखते, 3 डंडियां यहाँ थी काली काली, यहाँ पे भी काली काली डंडियां थी, सारी काली डंडियां मैंने कट कर दी। यहाँ से भी आप देख रहे होंगे, ये डंडी कटी रखी है, ये डंडी कटी रखी है, और नीचे यहाँ पे किल्ले अगर आपको कैमरे में दिख रहे हो तो ध्यान से देखिए, सब जगह किल्ले निकल आए हैं, सारी डंडियां हरी हो गई हैं और निकल आए हैं किल्ले इसमें। तो ये पौधों की निशानी होती है, मरते हुए पौधों को जिंदा हम करते हैं। आखिर इस जादू के फर्टिलाइजर में ऐसी कौन सी शक्ति होती है? ये हमारा फर्टिलाइजर पौधों को बिल्कुल एसिडिक, बिल्कुल मट्टी हमारी एसिडिक खत्म हो जाती है, मट्टी में कीड़े पड़ जाते हैं, मट्टी हमारी ऐसी रोग वाली हो जाती है जिससे हमारे पौधे धीमे धीमे डेड हो जाते हैं, दीमक खा जाती है, कई कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों को खा जाते हैं। तो आज हम आपको ये जादू का फर्टिलाइजर लेके आए हैं, ऐसा जादू का फर्टिलाइजर आए हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसका पानी का रंग बदल गया। सिर्फ मैंने इसको 1 लीटर पानी को सिर्फ 4 बार उस टुकड़े को, पत्थर का टुकड़ा, सफेद टुकड़े मैंने सिर्फ 4 बार घुमाया और पानी का रंग बदल गया। आखिर इस टुकड़े में क्या था भाई? आखिर ऐसा कौन सा टुकड़ा है जो मैं आपको जादू का ऐसी चीज दिखाऊंगी, मरते हुए पौधे जिंदा। आपके पौधे छोटे छोटे से सीड आपने लगाए हैं और आपका 1 महीना हो गया, सीड निकल ही नहीं रहे हैं। तो इस जादू के पानी से गारंटी से बताती हूँ, सिर्फ आपको मुश्किल से 5 ml पानी डालना है इसमें, महीने में एक बार डालेंगे, कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट अपनी आंखों से देखिएगा। कैसा रिजल्ट रहा मेरा बताने का आइडिया, फेल हुआ कि 100% सक्सेसफुल हुआ, तो ये गारंटी मैं लेके आती हूँ और आपको ठोक बजा के ही बताती हूँ। जब मेरे पास रिजल्ट आते हैं तभी आपके बताती हूँ। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मर जाते हैं और उनकी उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि नीचे से वो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। तो भाई उनको हम जिंदा नहीं कर सकते, वो भी हम आपको बताएंगे। भाई जो मरी गए हैं उनको क्या जिंदा करेंगे, जो बिल्कुल हम लोग खरोच के देखते हैं, नीचे की डंडी अगर हरी है तो पूरी उम्मीद होती है। ये मेरा मोगरा का पौधा है, ये भी 1 महीने पहले मेरा पूरा मर चुका था। मैंने इसमें भी काफी कुछ डाल के देखा, हल्दी भी डाली, भाई हल्दी भी कहते हैं मरते हुए पौधों को जिंदा करती है, तो हल्दी से भी काफी फर्क पड़ा। लेकिन जो आज मैं जादू का फर्टिलाइजर लाई हूँ उसमें इसको भी अपनाया, देख सकते हैं कलियां भी आनी शुरू हो गई। मतलब इस चमत्कारी फर्टिलाइजर का ये सवाल होता है कि हमारी कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। आपकी लौकी का पौधा बना, लौकी का पौधा आया, लौकी आई और लौकी धीमे धीमे गिर गई। टमाटर आए और फूल बने और फूल झड़ गए। आपके सेब, संतरे, नींबू जो भी आया, फूल ढेरी ढेरी पूरा पेड़ भर गया, लेकिन फूल आया और नीचे गिर गया। तो आज इस चमत्कारी टुकड़ा, आखिर आज ऐसा चमत्कारी टुकड़ा क्या है? ये जमानों की है, आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी चमत्कारी फिटकरी है ये। इसको सफेद टुकड़ा भी बोला जाता है, इसको पत्थर का टुकड़ा भी बोला जाता है, इसको पारस मणि भी बोला जाता है। क्योंकि पारस मणि इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाकई में जहां रख दिया जाता है चमक ला देता है, फूलों में चमक ला देता है, सब्जियों की ग्रोथ बढ़ा देता है। जिस सब्जियों में सालों से लगता है भाई अब हमारी उम्मीद लोगों की खत्म हो जाती है, कई व्यूवर्स ने बोला भाई हमारे सालों से अनार आ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो इसको क्या करना है, इस टुकड़े को खाली आपने, ये मैंने 1 लीटर दिखाई है, हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है। जिस मिट्टी में बिल्कुल जान खत्म हो जाती है तो हम लोग कहते हैं धूप में सुखाइए, वो सबसे पहला नंबर 1 तरीका होता है, बिल्कुल फैक्ट है।
हम लोग धूप में सुखाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी मिट्टी में ऐसी चीज डालते हैं कि हमारे पौधों में जान आ जाए। भाई मरते हुए पौधे मर रहे हैं तो हमारे पौधे जिंदा हो जाए। ये मेरा अडेनियम का प्लांट है। कुछ दिन पहले आपने महीने 2 महीने पहले की वीडियो देखिएगा, पूरा फूलों से भरा था, इतना सुंदर फूल आता था। अचानक इसमें मट्टी एसिडिक की कमी हुई, कोई कीड़ा आया इसमें जो पूरा पूरा धीमे धीमे पूरा पोपला इसका बिल्कुल नीचे का जो जड़ था पोपला कर गया, बिल्कुल खत्म हो गया था ये मेरा अडेनियम का प्लांट। इसी टुकड़े के चमत्कार से जरा सा मैंने टुकड़ा मट्टी में यहाँ पे सिर्फ दबाया, एक खाली कोने में एक चने के बराबर टुकड़ा मैंने इसमें दबाया और रिजल्ट देख लीजिए। मतलब इस टुकड़े को आपको महीने में सिर्फ एक बार डालना है और सिर्फ एक बार के टुकड़े से, चने के बराबर टुकड़े से आपका ये मैजिक ऐसे होगा कि आप लोग सपने में नहीं सोच सकते हो कि क्या सच में ऐसा रिजल्ट आता है। आपको दिखा रही हूँ भाई। जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो लोग मेरी पहले की वीडियो चेक कर सकते हैं, कैसे फूलों से भरा रहता था, अपने आप पता चल जाएगा कितना बड़ा पेड़ था, कितना फूलों से लदा था। और अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इसको पूरा कट कर दिया था, पूरा खत्म हो गया था, जीने की उम्मीद खत्म थी। लेकिन कुछ हम लोग चमत्कारी फर्टिलाइजर आजमाते रहते हैं, उससे हमारा रिजल्ट पक्का 100% आ जाता है। तो यहाँ मैंने ले लिया था, मैंने आपको 1 लीटर पानी दिखाया था, 1 लीटर पानी में मैंने आपको 4 बार घोल के दिखाया था। अब ये हमारा 10 लीटर पानी है, तो 10 लीटर में हम इसको कम से कम 8 बार घुमाएंगे। सिर्फ 8 बार घुमाना है, कम से कम 200 पौधों के लिए। 200 पौधों को मट्टी को एसिडिक बनाएंगे। जो मट्टी है सब मट्टियों में डालेंगे। मट्टियों में डालने का तरीका क्या है, कौन सी सब्जियों में डालना है, कौन से फलों में डालना है, कौन से पौधों में डालना है, ये तरीके हम आपको बताएंगे। पहले आप घुमाने का तरीका देख लीजिए। ये टुकड़ा आपको लेना है, छोटा टुकड़ा ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। बस आपको एक बार घुमाया, ये 2 बार आपने ऐसे घुमाया, ये 3 बार घुमाया आपने, ये 4 बार घुमाया, देखते जाइए 5 बार, और ये 6 बार हो गया, और ये 7 बार हो गया, और ये 8 बार। अपनी आंखों से देख लीजिए, पानी का रिजल्ट अपने आप रंग बदल जाता है। ये पानी रखा हुआ है, ये पानी रखा है, मतलब कि पानी कितना भी खराब पानी होता है, मतलब जो बोलते हैं हम लोग का डायरेक्ट, लोग कहते हैं पानी जो डायरेक्ट नल से आता है उसमें काफी कुछ मिला रहता है, तो वो पानी हम लोग को नहीं डालना चाहिए। तो हम लोग अगर वो तुरंत वाला, जिसके पास तुरंत वाला पंप से पानी आता है, तो वो लोग भी ये आजमा सकते हैं। फिटकरी 5 बार घुमाएं फटाक से, और सारे पौधों में ठाट से डालिए, क्योंकि फिटकरी का ऐसा चमत्कार होता है जो हमारे पौधों में पूरी तौर से जान डाल देता है, फलों की शक्तियां बढ़ा देता है, फूलों के साइज बढ़ा देता है। और ये सच में होता है, क्योंकि आप लोग जो मेरे व्यूवर्स पुराने हैं उनको ये बात पता है। कई लोगों ने बोला 10 साल से गुड़हल नहीं आ रहे थे, किसी ने कहा भाई 4 साल हो गए, गुड़हल को काट के देख लिया, बरसात के टाइम देख लिया, सब कटिंग कर ली, लेकिन गुड़हल आ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने उस व्यूवर्स को बताया, उस व्यूवर्स को भी ये मैंने बात बताई कि भाई आप ऐसे आजमाइए, उसका भी रिजल्ट 100% आया। उसने मुझे तुरंत कमेंट किया, आपकी बताई टिप से मेरे गुड़हल छक छक के पूरा ऊपर से नीचे तक गुड़हल लद गए हैं, रंग भी इतना सुंदर आ गया है। तो आपको ये ऐसे पानी घुमाना है। उसके बाद 2-3 उपाय ऐसे बता देती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक चीज कभी नहीं बताती, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कूटना है, क्योंकि मैंने आपको बोला 1 टुकड़ा, तो 1 टुकड़ा ये देखिए, बस यही टुकड़ा, इससे ज्यादा आपको टुकड़ा नहीं लेना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने इससे मात्रा 10 इंची गमला, 12 इंची गमला आपका है, अगर आपने इससे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा ले लेंगे तो आपका पौधा खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो जाएगा, जिंदा होने की जगह तुरंत मर जाएगा। मुश्किल से 10 दिन होंगे, पौधा मर जाएगा। ये बात आजमा भी सकते हैं आप लोग, अगर विश्वास ना हो तो, क्योंकि ये टुकड़ा हमारा इतना गजब का पावरफुल होता है कि मरते हुए पौधों को जिंदा भी करता है और जिंदे पौधे को मार भी देता है, अगर इसकी आपने खुराक ज्यादा ले ली तो। बस ये डोज सिर्फ इतनी ही लेनी है, जरा सा सिर्फ टुकड़ा लिया आपने ये। अब मैं इंची नहीं बता सकती कि कितना टुकड़ा है, लेकिन आपकी आंखों के सामने दिखा रही हूँ कि जैसे कितना बड़ा टुकड़ा है ये, इतना बड़ा टुकड़ा देख लीजिए। और आपको क्या करना है, अपनी मिट्टी खोदनी है, कहाँ देख लीजिए, शान से देखिए, बस बिल्कुल किनारे, मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। आपने मुश्किल से 1 उंगली का ये चीज जो हिस्सा होता है, इतना खोदा आपने उंगली, और ये टुकड़ा आपको ऐसे डाल देना है इसके। बस इसके अंदर किनारे बिल्कुल डालेंगे, जड़ से कम 3-4 इंची दूरी बनाए रखेंगे। किनारे टुकड़ा डाल दिया आपने, उसके बाद आपको पानी, आपकी मिट्टी बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब आपकी मिट्टी जब पूरी तौर से सूख जाएगी, इसके बाद आप इसमें तभी पानी डालेंगे, जब जब पानी डालेंगे तब तब ये टुकड़ा आपका रिश्ता रहेगा जरा जरा सा, क्योंकि मैंने आपको जब इसको घुमा के दिखाया है, सिर्फ घुमा के दिखाया,
तो इसका पानी का रंग बदल गया। तो वही चीज मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि टुकड़ा आपने दबाया, आप चाहे तो कपड़े में लपेट के अगर थोड़ा सा डाउट अगर लग रहा हो कि हमारे कहीं ऐसा ना हो पौधा हमारा नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हमने बड़ा टुकड़ा ले लिया, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया, मेरे बताने का तरीका मैंने बिल्कुल सही बताया, लेकिन हो सकता हो आपको कैमरे में कुछ समझ में ना आए। तो आप अगर डाउट आपको जरा सा डाउट हो, इस टुकड़े को एक कपड़े में लपेटिए, कपड़ा अपना थोड़ी सी पोटली बनाइए और इस टुकड़े को पोटली सहित बांध दीजिए, तो आपका कभी भी आपका डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कभी भी आपको ना लगे ये कि हमने थोड़ा बड़ा साइज ले लिया है या छोटा साइज ले लिया है, तो बस उस टुकड़े को आपने कपड़े में दबा दिया और आपने ऐसे डाल दिया, तो वो भी आपका 100% बढ़िया काम आ जाएगा। इससे आपके खूब बढ़िया पौधे, बढ़िया खूबसूरत रंग आ जाएगा फूलों का। तुरंत पत्तियां देख लीजिए कैसे किल्ले इसमें नए नए फूट रहे हैं, देख लीजिए अपनी आंखों से। यहाँ पे पूरी डंडी इसकी सूख गई है, ये देखिए, ये पूरी डंडी सूख गई है यहाँ से, और नीचे से देखिए कितने प्यारे से किल्ले आ रहे हैं। तो ये हमारे पौधों की निशानी होती है। मरते हुए पौधे जो हमारे जिंदा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जब इनके ऊपर हम लोग कोई उपाय करते हैं। एक एक डंगाल आप छान लीजिए, इसमें सारी पौधे हमारे डंगालें जिंदा हो गई है, सब कुछ इसमें हो गया है। फिर हम एक उपाय लेके आए हैं, हमने टुकड़ा आपको बताया चुटकी भर, आपको ये टुकड़ा बताया कि जरा सा आपको जिस जिस आपके गमले में आपको डाउट हो सिर्फ उसी में ये आजमाना है। या आपके पौधे में अगर कीड़े लग गए हो, अगर पौधा आपका डेड हो रहा है, कलियां नहीं आ रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, आपका फलों का साइज नहीं आ रहा है, फूल बन बन के गिर रहे हैं, तो उसमें ये आजमा सकते हैं। या आपके पौधों में आपको लग रहा है मिट्टी में कीड़े हो रहे हैं, तो जिस जिस पौधे में आपको लगे हमारे पौधे में, क्योंकि जब भी आपका पौधा सुस्त होने लगता है समझ जाइए पौधे में कीड़े हो रहे हैं। और जो मैंने आपको फूलों की चीज बताई वो भी आपको अगर डाउट हो तो ये आजमाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका बिल्कुल अच्छा पौधा है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई कुछ भी काम नहीं करना है उसमें, क्योंकि सब कुछ स्वस्थ है। फिर आपको बस ये करना है, जो मैंने पानी बनाया वो तरीका आपको उस पौधे के लिए, नॉर्मल पौधे के लिए बताऊंगी। उसके बाद जो पौधे हम लोग के बीमार होते हैं, जिसमें सालों से फूल नहीं आते हैं, जिसमें टमाटर के साइज नहीं बन रहे हैं, या ये कह लीजिए टमाटर के रंग बिल्कुल हरे हरे हो रहे हैं, लाल रंग ही नहीं आ रहा है, अनार का रंग लाल ही नहीं आ रहा है, नींबू रस वाले नहीं हो रहे हैं, तो ये बात उसी में आजमाइएगा, ये 100%। अब यहाँ क्या करना है, ये देखिए, मैंने ये जरा सा इसको फिटकरी को पीस लिया है, तो ये देखिए बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगा मुझे पीसने में, ये पिस गया। तो मैंने आपसे बोला शुरू में 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी का, ये 1 चुटकी ऐसी है जो वाकई में इतना असर करेगी, कोई सपने में नहीं सोच सकता है, बिल्कुल सपने में नहीं सोच सकता है। लेकिन हम तरीके बताने वाले हैं तो आपको सपने भी अच्छे ही आएंगे और आप सोचोगे सच में चुटकी का भी असर होता है। अब ये चुटकी क्या करना है, आपको चुटकी किसी भी गमले में अगर आपको डाउट हो रहा है कि हमारे इसमें पौधे में बिल्कुल भी चांस ही नहीं है, अब जैसे ये मेरा गुड़हल का पेड़ है, अब इसमें क्या है कलियां आ रही हैं, और मुझे जरा सा डाउट हो जाए कि मेरा ये गुड़हल का पेड़ है और इसमें जरा सी कलियां हमारी बिल्कुल बढ़ना नहीं चाह रही है, बहुत टाइम हो गया है, कम से कम 1 महीना हो गया या 15 दिन हो गए, समझ लीजिए 15 दिन मान लीजिए। अब ये कली हमारी ना तो सूखती है, ना ये बढ़ती है, और ना ही कुछ भी नहीं इसमें हो रहा है, कली ना तो बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रही है, तो गुस्सा आती है कि काट के फेंक ही दो, ये तो बढ़ ही नहीं रही है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, सिर्फ ये चुटकी देखिए, सिर्फ ये मैंने फिटकरी पीसी, ये आपने चुटकी ली और आपको चुटकी सिर्फ ये ऐसे ऐसे किनारे, क्योंकि मिट्टी में कुछ ना कुछ रोग है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपके पौधों में इस तरह की कमी आ रही है तो मिट्टी में कुछ ना कुछ रोग होता है, एसिडिक की कमी हो जाती है, कीड़ों की कमी, कीड़ों की वजह से हमारी जड़ में फंगल आ जाता है, कभी कभार दीमक ऐसी आती है जो पूरी नीचे से जड़ लाल कर देती है। तो वो सब के लिए ये हमारी चुटकी भर फिटकरी आपके काम, मेरा गमला बड़ा था तो इसलिए मैंने 2 चुटकी ली, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका गमला छोटा है तो 1 चुटकी, और अगर आपका गमला बड़ा है तो आपने 2 चुटकी लेना है। 2 चुटकी फिटकरी डाली और पूरा ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद जब इसमें पानी डालेंगे तो ये रिस रिस के पाउडर आपका पहुंचेगा और आपकी जड़ की समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल A1 क्वालिटी के आपके गुड़हल आने शुरू हो जाएंगे, लाल रंग के आने शुरू हो जाएंगे, फूलों के इतने बड़े बड़े साइज आने लगेंगे। ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया है खाली, मैं आपको, मेरे तो फूल बहुत अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है कि अगर आपके पौधों में ऐसी समस्या हो तो आप ये काम कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं पानी के लिए लेके, कि हमने आपको ये पानी दिखाया था कि हमने 1 लीटर में 4 बार घुमाया, तो हमने 4 बार घुमाया तब हमारा पानी इतना बन गया, तो आपको इसको 2 लीटर पानी और बना देना है। 2 लीटर जब पानी आप बना दोगे उसके बाद 2 लीटर आपने पानी, ये देखिए ये मैंने पूरा 2 लीटर बना दिया है। अब 2 लीटर पानी का हमको इसमें, क्योंकि हमने इसमें कोई टुकड़ा नहीं डाला ना चुटकी डाली, ये हमारा गुलाब का 1 महीना हो चुका है रिजल्ट आए हुए, 1 महीने बाद ही रिपीट कर सकते हैं हम लोग दोबारा, चाहे आपको कितना भी लगे हमारा पौधा जिंदा नहीं हुआ,
दोबारा मत डालिएगा, नहीं तो पौधा खत्म हो जाएगा। ये आपको 1 महीने में सिर्फ एक ही बार इसको आजमा सकते हो, क्योंकि फिटकरी हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। अब इसको पानी आप डालने का तरीका देख लीजिए कि आपको कितना पानी डालना है। ये देखिए, बस आपको इतना ही इसमें पानी डालना है, चाहे कितना भी पानी कमी हो, चाहे 1 कप का अंदाजा ले सकते हैं, 1 टी कप जो होता है वो अंदाजा ले सकते हैं। बस इतना पानी आपको ऐसे डाल देना है, बस जिसमें आपको लग रहा है कि अब हमारा ये दोबारा रिपीट, क्योंकि हम इसको रिपीट कर रहे हैं तो हमने इसमें ऐसा पानी लिया। उसके बाद जो पहली बार आजमाएंगे तो पहली बार में थोड़ा सा आप इसको ज्यादा ले सकते हो। हमने यहाँ पे तो डाल ही दिया। अब हमने अडेनियम की बारी आ गई। अडेनियम में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो अब हम इसमें ठाट से बिल्कुल शान से इस पानी को डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारा अडेनियम इसका स्वाद इसको लग गया है कि फिटकरी से हमारे में जान आ गई। अब हमारे फूल खूब बढ़िया बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए नई नई कलियां बन रही हैं और खूब बड़े बड़े हमारे बिल्कुल कलर के पत्ते आने लगे, ग्रीनिश आ गई पत्ते में, तुरंत सारी डंगालें फूट गई हैं और सब में खूब सुंदर सी पत्तियां आने शुरू हो गई हैं। इसका मतलब रिजल्ट बिल्कुल 100% सच हो गया है। अब ये नॉर्मल मट्टी में जो मैं आपको बता रही हूँ, मट्टी में एसिटिक बनाने के लिए, कीड़े खत्म करने के लिए, या नॉर्मल पौधा है तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए अब हम नॉर्मल पौधों में डालेंगे। इस पौधों में, ये तुलसी का पौधा है मेरा, इसमें कोई कमी नहीं है। ऊपर से छिड़कने का भी होता है। ये छिड़केंगे कब आप, जब आपको 100% ऊपर से कीड़े बिल्कुल लदे हो, जब आपको लगे कीड़ा लगा है, पत्ते हमारे छेददार हो रहे हैं, हमारे नीचे पूरे काले काले पूरे दाग तुलसी में लग गए हैं, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। पानी यही लेना है, बस 5 बार घुमाना है उसको, या 1 चुटकी पाउडर डालना है 1 लीटर पानी में, और उसके बाद पूरे उसमें गमलों में जहां जहां आपको कीड़े लगे वहां वहां छिड़काव कर सकते हैं। नहीं तो छिड़काव ऐसा कभी अपने आप से नहलाना कभी भी किसी पौधे को नहीं है, सिर्फ कीड़े लगने पर ही इसका छिड़काव होता है, इसके अलावा कभी भी छिड़काव नहीं होता है। बाकी नॉर्मल मट्टी में अपना पानी जैसे नॉर्मल डालते हैं हम लोग, वो अपना नॉर्मल पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको 8 बार घुमाया था। बस हमने इसके बाद 8 बार घुमाया, उसके बाद हम नॉर्मल सभी पौधों में इसका पानी डाल देंगे, क्योंकि इसका पानी डालने से हमारे पौधों की संख्या, फूलों की संख्या, सबके साइज बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल हमारा पौधा बिल्कुल भी रोगी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मेरे मैक्सिमम पिटूनिया कितने बिल्कुल गजब के पूरी तौर से भरे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ऊपर चींटियां लग जाती हैं, तो इसमें हम ये ऐसा हल्का सा चींटियों के लिए, ये देखिए जैसे ही मैंने डाला चींटियां तुरंत भागने लगी। तो जैसी चींटियां इसमें बहुत लगती हैं, इसमें मिलीबग भी बहुत लगता है, तो इसमें आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर समय चींटियां लगती लगती है। मीठा फूल होता है ये, कलियां इसकी बहुत मीठी होती हैं, तो इसके लिए चींटियां इसमें ढेरी लगी रहती हैं और मिलीबग भी लगता है। बस आपको इसमें छिड़काव जरूर करेंगे आप, तो इससे आपका ये होगा, चींटियां कम से कम आएंगी नहीं, क्योंकि जब चींटियां ही नहीं आएंगी तो कलियां ही नहीं खाएंगी, नहीं तो चींटियां कलियां खा जाती हैं। तो आपके फिर स्वस्थ जैसे फूल भरे पड़े हैं ऐसे ही फूल ढेर सारे आएंगे। छोटे छोटे पौधे आपके नहीं डल हो रहे हैं, नहीं बड़े हो रहे हैं, इसमें पानी ठाट से डालिए। ये देखिए इसमें पानी डाल दिया है। आपका गमला कितना बड़ा है, ये बार बार मैं आपसे बात बोलती हूँ, गमला आपका कितना बड़ा है उस हिसाब से अंदाजा लीजिएगा कि हमारे पौधे इतने सारे लगे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस हिसाब से अंदाजा लीजिएगा। 1 कप डालिए, 2 कप डालिए, बड़ा गमला है 2 कप डालिए। बाकी बस इसी तरह से आप अपने सारे पौधों में, नॉर्मल वाले पौधों में ठाट से आधा आधा, इसका आधा लीटर हर गमले में आधा आधा लीटर डाल दीजिए नॉर्मल पौधे में। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाकी कोई भी दिक्कत लगी हो, कोई कमी लग रही हो तो मुझे जरूर कमेंट करके पूछिएगा। मेरी पहले की वीडियो, साल भर पहले की, 4-6 महीने पहले की, सब चेक कर सकते हैं। A1 क्वालिटी की A1 चीजें मैंने सब फिटकरी के फायदे बताए हैं। कोई भी इसमें कुछ छूट गया हो तो वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो गई थी और सारे पौधों का रिजल्ट आपको दिखाया था, जैसे आज दिखा रही हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।